साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। बिट्टू के सामने हमने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो हमारे साथ आकर यहाँ रहेगा, तभी हम शादी कर पाएंगे। और बिट्टू ने ये शर्त मान ली है। कुछ भी। कम ऑन यार बिन्नी, अमन जैसा लड़का ये वृद्धाश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया? नो वे। और नहीं तो क्या भैया, बिट्टू जैसा लड़का इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा हमें। उसने हमारी खुशी के लिए हमारे अपनों को अपना लिया। और क्या तुम्हारे इन अपनों को पता है शर्त के बारे में? और अगर पता है तो क्या कहा उन्होंने? अभी उन लोगों को कुछ नहीं पता है, लेकिन सही समय आने पर हम बता देंगे। बे, झूठ बोल रही हो। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, फिर यकीन दिला देते हैं आपको। बिन्नी, हाय बिन्नी। हेलो बिट्टू, इनसे मिलो, ये मुकुल भैया है और विनय भैया से तो तुम मिले ही हो। अरे मुकुल भैया, ये लंदन से कब आए? बिट्टू वो सब छोड़ो ना, हमने तुम्हें इन लोगों को यकीन दिलाने के लिए फोन किया कि शादी के बाद तुम हमारे साथ आकर रहोगे ना? ऑफ कोर्स भैया, आपको शक है मुझ पे? वाओ, मतलब तुम्हारी फैमिली को ये बात पता है? लेकिन हमारी फैमिली को ये बात पता नहीं है। ठीक है, आज के फंक्शन में जब सब लोग मिलेंगे तो ये बात सामने आ ही जाएगी। तुम्हें लगता है कि आगे के फंक्शन होंगे? अरे भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो? बहन की शादी में आराम से मजे उड़ाओ ना। देखो, मैं अपने घर में सबको कह दूंगा किसी को कुछ ना बताने के लिए, और सही मौका देखते ही सब बता देंगे, है ना? अब ठीक है ना बिन्नी? थैंक यू सो मच बिट्टू। हो गई तसल्ली आप दोनों को? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, घर वालों से बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। और सॉरी भी, वो प्रॉमिस आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। हाँ, फिलहाल मुझे शक्ति दीजिए और कॉन्फिडेंस दीजिए ताकि मैं घर वालों को जाके मना सकूं। ठीक है बिन्नी, जो रिस्क तुम दोनों ले रहे हो, अगर उसके बाद फैमिली में कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं वही करूंगा जो मैंने सोचा है, और तुम मुझे उसमें नहीं रोकोगे। लाओ ये पेपर मुझे दो। हे भगवान, ये वृद्धाश्रम के पेपर्स किसी के हाथ ना लग जाए। भागो! अरे अरे कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? हाँ बिन्नी, तू क्यों भाग रही? आज तेरी हल्दी है बच्चा, जा अंदर जाके तैयार हो जा। हम अभी गए। ए बिन्नी, अरे बिटिया तुम यहाँ पर हो? हम तुमको कब से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी मम्मी तुमको याद कर रही थी, कुछ काम होगा जाके मिल लो उनसे। हाँ, हम अभी आए। हेलो, हाँ जी। बिन्नी, पेपर कहाँ है? देखिए, घर में ना ऑलरेडी सबके सब किसी न किसी बीमारी की वजह से जूझ रहे हैं, तो आप लोगों के इरादे अगर सबके सामने आए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्लीज वो पेपर्स जाके ढूंढिए। वो हवा से उड़ के शायद उस तरफ गए। हमें मम्मी बुला रही है। अमन, तू पागल हो गया क्या? तूने ये डिसीजन अकेले ले लिया कि तू बिन्नी घर पे रहेगा? किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा? तूने सोचा पापा को पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? केशव, मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम अमन को अप्रिशिएट करो, पर तुम तो उसे डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके इमोशन सिर्फ हम समझेंगे। अगर पापा और भैया को पता चल गया ना तो बारात कैंसिल करके इसका बैंड बजा देंगे। अमन, ये हम क्या सुन रहे हैं कि तू शादी के बाद बिन्नी के घर रहेगा? भाभी, आपके पेट में एक बात भी नहीं बचा। गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अर्चना, तुम साक्षी को क्या बोल रही हो? अरे ये तो गधा है, तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए, साथ दे रहे हो इसका। अरे हमें कुछ नहीं पता, हम पापा को बोलने जा रहे हैं। भैया 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 रुको, भैया बात सुन लो, भैया बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। भैया भैया, बिजली ना 7 बुजुर्गों के साथ उस घर में अकेली रहती है। वो सातों लोग पूरी तरह बिन्नी के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो उन्हें छोड़ के नहीं आ सकती इस घर में। नहीं आ सकती। और भैया, अमन का जो डिसीजन है ना, बहुत ही
बहुत ही जिम्मेदारी वाला है और बहुत ही समझदारी का डिसीजन है भैया कि ये सिर्फ बिन्नी का साथ नहीं, उसकी जिम्मेदारियों में भी उसका साथ देगा। आई थिंक भैया वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। यस, तू बोलना कुछ। भैया प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा। अगर आपने पापा को बता दिया तो वो शादी कैंसिल कर देंगे, और अगर शादी कैंसिल होगी मैं बिन्नी को भी देख भी नहीं पाऊंगा, और अगर मैं उसे देख नहीं पाया ना भैया, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मैं कुंवारा मर जाऊंगा। ये कुंवारा मर जाएगा। अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? पागल हो गए हो क्या? अरे ये सारी बातें ना फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस होती है। हाँ, आज से रस्में शुरू हो रही हैं और पापा को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। और आप प्लीज बताना भी मत। मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा। ये कर लेगा हैंडल। बस आप किसी को कुछ मत बताना। हाँ भैया प्लीज। भैया सुनो मेरी बात, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, समझ गए तुम लोग? कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ, ये कर लेगा हैंडल। डन बोलना। हाँ डन भैया, थैंक यू। अर्चना। जी मम्मी जी। साक्षी आओ बेटा, बिन्नी के घर हल्दी लेकर जाना है। अरे भाई तुम दोनों कहाँ मेढ़े की तरह कूद रहे हो जी? हल्दी का रस्म शुरू होने वाला है, मालूम है ना? चलो चलकर कपड़ा वपड़ा बदल लो, चलो। अरे बुआ, हम कह रहे थे कि हमारी बात तो सुनिए। अरे बिन्नी, बिन्नी अभी तक तैयार नहीं हुई? जाओ जाके फटाफट तैयार हो जाओ। हाँ बस अभी तैयार हो रहे। नहीं चलो चलो हमारे साथ चलो, आ जाओ। अरे टेंशन मत ले अमन, बड़े भैया अपनी टीम में ही है अब। करेक्ट। तू रिलैक्स हो जा और बता मुझे कि 2 दिन बाद तेरी शादी है, कैसा फील हो रहा है? सच बताऊं तो बहुत बुरा। अरे मुझे बिन्नी को हल्दी लगते हुए देखना है। ओ अमन सुन, देख अब और कोई स्टंट मत करना, तुम ना पहले ही कांड किए बैठे, समझ गए? हाँ समझ गया भैया। हाँ जी ध्यान रखना। ये रंजन भैया तो हमेशा पापा के खौफ में ही जीते। हाँ यार। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये रस्म किसने बनाई है? मतलब मेरी दुल्हन को मेरे नाम की हल्दी लग रही है और मैं ही नहीं देख सकता, ये क्या फेयर है? ये सब जिसने बनाई ना, वो बना के निकल लिया। तो इसका मतलब तो मैं भी निकल सकता हूँ इस घर से उसके घर तक। लेकिन निकल के करेगा क्या तू? देख, अपने घर से निकलने से तुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वहां जाके तू बिन्नी को हल्दी तो लगा नहीं पाएगा। अच्छा, और अगर लगा दी तो? शर्त लगाएगा तो लग गई, लेकिन बदले में क्या? अगर तूने आज बिन्नी को हल्दी लगा दी तो तेरा हनीमून पैकेज तेरा भाई स्पॉन्सर करेगा। ऐसी बात है क्या? तो टूर और ट्रैवल एजेंसी वाले से बात करके रखना, क्योंकि समझो हल्दी लग गई है तो पकड़ो, मैं हल्दी लगा के। अरे गुंजन बिटिया, अपनी सहेली की हल्दी में इतनी देरी से क्यों? अरे अंकल अभी देर का हुई है, अभी तो धमाल शुरू होगा। अच्छा बिन्नी अंदर होगी ना? हाँ बेटा अंदर ही है। ठीक है मैं जाती हूँ। हमें फटाफट वो पेपर ढूंढना है। हाँ भैया, गलती से पेपर किसी के हाथ लग गया ना तो बिन्नी और घर वाले पूरा नाटक खड़ा कर देंगे। अरे मुकुल कहाँ जा रहा है बेटा? ये है मेरा बेटा मुकुल, लंदन में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। नमस्ते। तिवारी साहब का जो छोटा भाई है ना, वो लंदन जा रहा है पढ़ने के लिए। तो तिवारी साहब आप एक काम करना, मुकुल का नंबर अपने भाई को दे देना, कभी भी जरूरत पड़े फोन कर सकता है ना? अच्छा पापा, मुझे कुछ तैयारी करवानी, लड़के वाले आते होंगे ना? हाँ, जाओ बेटा जाओ। देखा मेरा बेटा अभी तक कैसे जमीन से जुड़ा हुआ है। इधर आओ। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के तुम उस मुकुल के आगे पीछे क्यों छू रहे हो? पूजा शादी का घर है, थोड़ा तो मतलब करना पड़ता है ना दिखावा। दिखावा करना है ना तुम्हें? एक काम करो, मेरे लिए कुछ पीने के लिए ले आओ। हाँ, ब्लू लगून। ओके। वैसे भी तुम्हारे घर वाले तो मुझे पूछ नहीं रहे। आओ बेटा आओ। बैठाई। अरे गाना बजाना शुरू कीजिए, बेटी के हल्दी का रस्म शुरू होने वाला है। शुरू करने ही वाले थे। शुरू करो। बड़ा नखरे वाला बिन्नी का ससुरा, बड़ा नखरे वाला, चमड़ी है गोरी और दिल काला काला, चमड़ी है गोरी और दिल काला काला।
ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? भाभी जी माफी चाहते हैं, ये तो लोकगीत है, अपने यहाँ हर शादी में गाया जाता है, कृपया इसे व्यक्तिगत तौर पे ना लें। ये क्या गा रही थी आप? ससुर कैसा होता है? समझी जी, ये तो बिहार का बहुत ही फेमस लोकगीत है, हर शादी में रिवाज की तरह गाया जाता है ना? अवधेश बाबू, एक मिनट, ये क्या गा रही थी आप? गा के बताइए। बिन्नी का ससुरा बड़ा नखरे वाला, चमड़ी है गोरी और दिल काला काला, गिफ्ट तोहफा बोल के दहेज मांग डाला। क्या लिया? दहेज? दहेज? दहेज नाम लिया? आप सबकी सूचना खातिर हम बता दूं, दहेज हम लिया हूं। ये बुचिया रानी के रूप में हमने एक बेटी लिया है, बेटी, और बेटी को हम दहेज मानता हूं। हम जानता नहीं का, इससे बड़ा दहेज, इससे बेसी दहेज हमें नहीं चाहिए। और आप हम ही पर व्यंग कस रही, ये नहीं देख रही वो सामने देखिए कौन आ रहा है, जिसे 40 गांव इधर 40 गांव उधर सब तारीफ करता हो। देखिए निर्मल सिन्हा जी जा रहे, हैंडसम इंसान, दिल डॉल वाला। ये जो हम बोला इस पर गा के बताइए, तब हम मानूंगा कि बिहार में ये फैशन भी है। बिन्नी का ससुरा बड़ा ही निराला, ऊंची कद काती बड़े दिल वाला। बिन्नी का ससुरा बड़ा ही निराला, ऊंची कद काती बड़े दिल वाला। जिया जिया बचवा, जिया जिया जिया। महादेव हमेशा आपका भला करे। ये लीजिए सिन्हा परिवार की तरफ से बिन्नी की हल्दी। अरे आइए आइए, वो तो वहाँ है। बिन्नी की बड़की मम्मी कह रही है कि हल्दी का रस्म ना बैठक रूम में होगा। आइए ना। ए गुंजन, हाँ? ये लगन वाला हल्दी है, बाकी के हल्दी में इसको मिला दो। ठीक। ए मंजरी, बुआ लोग को नचवाओ। हाँ दीदी। आइए सबदन जी, शुरू कीजिए। सोने कटोरी में हल्दी भरी है, उपराला हाल है दूध हल्दी मंगल की, उपराला हाल है दूध हल्दी मंगल की। पहला हल्दी पंडित लगावे, पहला हल्दी पंडित लगावे, ये सारा परिवार हिटलर पापा यही है। ये बॉर्डर तक तो आ गया, अब इसे पार करके कैसे जाऊं? क्या करूं क्या करूं? अब भैया इधर इधर देखो, मैं अंदर ही जा रहा हूँ, इसे मैं ले जाता हूँ, आप बाकी सामान ले आओ, ओके? और रुको रुको रुको, एक मिनट, पकड़ो पकड़ो, ये जरा मुझे दे दो। ये क्या है भैया? अरे वापस ले लेना, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना? एक से ला, जाओ जाओ। अच्छा सच बताओ, मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना तुम्हारे? बैठी यहाँ हो और ध्यान तुम्हारा अमन के पास होगा कि हाय काश वो भी यहाँ होता और तुम्हें ऐसे हल्दी लगाते हुए देख पाता। सॉरी सॉरी अंकल, वो मैं कहाँ सॉरी सॉरी? अरे ये फूल अभी तक यहीं काम चोर, ये फूल ना अभी के अंदर लेके जाओ। फिर तो भला यहाँ क्यों आएगा? मेहंदी और हल्दी में लड़का लड़की नहीं मिलते। एक रात और दिन की कहानी है। दिन बेखबर अनजान था, उसे रोशनी पे गुमान था,
जब रात आई सब कुछ बदल गया। इस कदर यूं हंसते मुस्कुराते और हल्की सी शर्म को यूं सिमटे हुए नहीं देखा। जो लोग कहते हैं इश्क का रंग है लाल, उन्होंने शायद तुम्हें पीले में लिपटे हुए नहीं देखा। ये मेरे नाम की हल्दी मैंने तुम्हें लगा दी, अब सीधा बारात लेकर आऊंगा बहुत जल्द। बस अब और कितनी हल्दी लगाओगी? हल्दी है हमारी, होली नहीं है। बस 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 बहुत हल्दी लगा दिया तुमने। अब सब बोलेंगे शादी पे दुल्हन को पी लिया होगा, इतना चेहरा पीला कर दोगी तुम। हम जा रहे हैं मुंह धोने। अरे पर थोड़ा सा हम तो जा रहे हैं मुंह लगवा धोने लो। के लिए। क्या कर रहे हो? कौन रोमांटिक? अरे तुम्हें तो मुझे देख के पागल हो जाना चाहिए था, बोलना चाहिए था अरे बिट्टू बस तुम्हारा ही तो इंतजार था मुझे तुम्हारे हाथों से हल्दी लगवाने का। और तुम? हाँ हम भी यही कहना चाहते थे, पर कैसे कहते? कोई तुम्हें देख लेगा तो कूट दिए जाओगे। अरे तो क्या हो गया, हमारी हल्दी है, हल्दी की तरह थोड़ा कुट भी जाएंगे, तुम्हें हर्ष क्या है? लेकिन दिल वाले अपनी दुल्हनिया को हल्दी लगाए बिना नहीं जाएंगे। हैप्पी हल्दी टू अस। एक सेल्फी। जाओ हमारे बड़े पापा आ जाएंगे। अरे तो आने दो ना, हमारी मम्मी आ जाएगी, जाओ तो आने दो। भगवान जी ये तुम्हारे पापा एक्सपेक्टेड थे, मुझे मेरे पापा की आवाज क्यों सुनाई दे रही? अभी से सुनाई दे रहे ना, बहुत जल्दी दिखाई भी देगी। जाओ ना, पकड़े जाओगे। अरे ऐसे कैसे, तुम मुझे हल्दी नहीं लगाओगी? कमाल है, अब तो मुझे पापा नजर भी आने लगा। अलग ही खौफ है पापा का मुझे। क्योंकि तुम्हारे पापा सच में आ रहे हैं बिट्टू। हाँ? क्या क्या कर रहे हैं? समझी जी, आप एक मिनट। भाभी जी बड़ी देर से आपको बाहर ढूंढ रही है, शायद कुछ सामान रखाना होगा। इस तरफ आइए। तो हम कहाँ थे? अरे मैं तुम्हारे लिए बॉर्डर पार करके और तुम मुझे हल्दी लगाए बिना भेज दोगी? That's not cool. अब हुई ना हमारी हैप्पी हल्दी। बिट्टू प्लीज अभी हमें जाना होगा और तुम भी जाओ, पकड़े जाओगे। कोई आ रहा है, जाओ। बिन्नी
बिन्नी कहाँ छुप के बैठी हो? चलो चल के नहा लो आप। अरे कौन सी लो ग्रेड की हल्दी लगाती थी मेरे मुंह के ऊपर। भाभी बोलो, वो पेपर्स दीजिए हम। कौन सा पेपर? भाभी आप भी जानती हैं हम किन पेपर की बात कर रहे हैं। वो पेपर दीजिए हमें। हो, तुम उस पेपर की बात कर रही हो? सीधा सीधा बोलो ना कि तुम वो ओल्ड एज होम के एडमिशन फॉर्म की बात कर रही हो। वो क्या है ना, वो गंदा हो गया था तो हमने ना उसे साफ करके सुखा दिया। बाद में जमा भी तो करवाना है ना। Am I right, sister in law? भाभी आपको जो करना है वो कीजिए, पर प्लीज वो पेपर्स हमें दे दीजिए। और ओल्ड एज होम वाली बात किसी को मत बताइएगा प्लीज। अरे बिन्नी, कब तक छुपाओगी तुम ये बात? आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने तो आनी ही है। बड़े पापा और बड़ी मम्मी जी को ओल्ड एज होम पहुंचाना है और ये फैसला उनके इकलौते बेटे ने लिया है। ये सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ बिन्नी, तुमने पता किया है ना कि वहाँ एसी है या नहीं है? मतलब अगर नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? वो उस रूम से एसी निकलवा के वहाँ लगवाओगी क्या? बड़ी मम्मी जी की तो तबीयत खराब हो जाती है ना बिना एसी के। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाभी, अब बस प्लीज हमें वो पेपर्स दीजिए। ये पेपर हम तुम्हें ऐसे ही कैसे दे दे बिन्नी? विनय और मुझे इस घर में फालतू की गिनती में गिना जाता है, जैसे हम तो कुछ है ही नहीं इस घर में। अब ये पेपर जब हम घर वालों को दिखाएंगे तो शायद उनकी आंखों से पट्टी खुल जाएगी और वो भी हमें थोड़ा सा सम्मान दे दे। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना आखिर क्या बात है। उनका तो हक बनता है। तो ये पेपर ना तो हम सबके सामने पढ़कर सुनाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।